मैंने आप लोग को बताया था कि यदि गोली दर्पण इस प्रकार से गोल होता है गोल, और यदि इसके हम बाहरी भाग में पॉलिश कर दें, बाहरी भाग में हम इस तरह पुताई कर दें, पॉलिश कर दें, तो अंदर का जो दबा वाला भाग होता है, अंदर का जो कौन सा भाग होता है, दबा वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, अंदर का दबा वाला भाग प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा। अगर बाहर साइड पॉलिश कर दे तो अंदर का जो कौन सा भाग होगा, दबा वाला भाग होगा, ये प्रकाश किरणों को करता है, परावर्तित करता है। तो जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अंदर की ओर होता है ना, अंदर की ओर है, दबा हुआ है, इस दर्पण को अपन क्या बोलते हैं, अवतल गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवतल गोलीय दर्पण बोलते हैं। ये क्या कहा जाता है आपका, अवतल गोलीय दर्पण। और अब अवतल गोली दर्पण का उपयोग समझो, और उत्तल किसको बोलेंगे, ये भी आपको इसी प्रकार की कांच की वो है। लेकिन उत्तल में क्या होता है, अंदर साइड पॉलिश करते, कहां पॉलिश करते, अंदर साइड। तो बाहर का जो उठा वाला भाग होता है, यहां से प्रकाश किरण आकर के टकरा करके वापस लौटती है ना, मतलब बाहरी भाग से क्या होता है, प्रकाश किरण परावर्तित होती है। आप इस तरफ अपना चेहरा देखोगे, इस तरफ तो पुताई हुई है, इस तरफ कुछ नहीं दिखने वाला, इस तरफ से आपको अपना चेहरा दिखेगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, कैसा होता है, उठा हुआ होता है, उसको उत्तल गोली दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। अब अवतल गोली दर्पण के उपयोग समझो कहां कहां उपयोग करते हैं। अवतल गोली दर्पण का उपयोग, टार्च देखियो आप लोग ने, टार्च में क्या होता है, बाहर तो कांच लगी होती है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, ऐसे का बना होता है गोल, और बीच में यहाँ पर बल्ब लगा होता है बल्ब। तो ये जो दर्पण बन रहा है, जिस पर बल्ब स्थित है, ये कौन सा है, अंदर साइड से परावर्तित हो रहा है, मतलब कौन सा दर्पण है, ये उत्तल गोलीय दर्पण है। कौन सा गोलीय दर्पण है, ये उत्तल गोलीय दर्पण। तो उत्तल गोलीय दर्पण का उपयोग किस में करते हैं अपन, टार्च में। किस में करते हैं, टार्च में। सर्च लाइट मतलब कि आपने देखे होंगे, एक मुंडी पर यहाँ पर एक बल्ब लगा लेते हैं और अंधेरे में फिर घूमते हैं ना, सर्च करते किसी भी चीज को ढूंढते हैं ना, तो उसमें भी करते हैं, ताकि बहुत मजबूत प्रकाश का पुंज प्राप्त होता है, वो उससे बहुत स्पष्ट दिखता है कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है। अगला होता है वाहनों के अग्रदीप। जो वाहन होते, जो गाड़ी वगैरह होती है, उसके सामने का जो लाइट लगा होता है, उसमें भी किसका उपयोग होता है, वो अवतल गोली दर्पण का उपयोग होता है। अगला, अवतल गोली दर्पण में क्या होता है आपको पता है, अवतल गोली दर्पण में आपका चेहरा इतना सा है ना, तो गुंडी भी ऐसी अवतल टाइप की होती है, उसमें अपना चेहरा देखना तुमको बहुत बड़ा दिखेगा ना, ठीक। तो अवतल गोली दर्पण क्या होता है, चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। तो जब शेविंग करवाते, दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, तो क्या करते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि चेहरे का प्रतिबिंब कैसा दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है, चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है। तो चेहरे की दाढ़ी बनाने में और सफाई करने में जो नाई लोग होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर। अगला, दंत विशेषज्ञ, जो दांत के डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो जब दांत का ऑपरेशन करते, कुछ भी करते हैं, तो दांत की बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित, अब सूरज का प्रकाश आ रहा है बहुत सारा, वो यहाँ से टकराता है और केंद्रित मतलब इकट्ठा होकर के सीधे निकल जाता है। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आया क्या नहीं आया, आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।